दोस्तों आजकल मैं मनी सेविंग के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस दे रही हूँ आपको। तो उनमें काफ़ी सारी जो मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं कमेंट करती हैं कि मतलब महंगाई बहुत हो गई है, कम पैसे में घर चल नहीं पाता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट बताइए ताकि हम कम पैसे में अपने घर को चला सकें और अच्छे से सरवाइव कर सकें, ताकि हमारी कुछ बचत भी हो जाए। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को। जरा सी भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने घर के जो बजट है ना, बजट में बदलाव करें। कम पैसे में अगर घर को चलाना है तो हमें अपने जो पुराना बजट है उस बजट में बदलाव करना होगा। बदलाव करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम महंगाई से लड़ सकें। देखिए, पहले भी हमने बजट बनाने के तरीके बहुत सारे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उसमें से एक तरीका है 50-30-20 रूल वाला। तो बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कमेंट करके बताती हैं कि हम 50-30-20 वाले रूल से मतलब घर को चला रहे थे कुछ दिनों पहले, तो उसमें ठीक ठाक सेविंग हो रही थी। लेकिन अभी महंगाई इतनी बढ़ रही है तो उसमें पैसे बच नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, कुछ ऐसा होता है बजट में बदलाव करने में। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में मेंबर हैं 5 मेंबर हैं, 5 मेंबरों के बीच में एक हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। 5 मेंबरों के बीच में आपके घर में 2 लीटर दूध आ रहा है। मान लो 2 लीटर दूध आता है और 2 लीटर दूध में आप सरवाइव कर रहे हैं। वहीं पर आप यहाँ पर 2 लीटर की बजाय अगर 1.5 लीटर लेना शुरू करेंगे तो आपका 1.5 लीटर में भी चल जाएगा घर आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं कि जिनमें आप कटौती कर सकते हैं। आप जिनमें कटौती कर सकते हैं और पॉसिबल है तो आप उनमें कटौती करिए और इस चीज़ को देखिए। ये मेरे से बेहतर आप समझ पाएंगे कि आपकी फैमिली में कितना खर्चा है, कितना ओवर खर्चा हो रहा है, कितना कम हो रहा है। तो इसीलिए आपको अपने बजट में बदलाव करना ज़रूरी है। जहाँ पर देखा है हमने कि 50% में हमारी नीड पूरी हो रही है, क्योंकि हम 50% पैसा अपना नीड में दे रहे हैं। तो उस 50% को आप धीरे धीरे करके हर महीने 2-2% कम करने की कोशिश कीजिए। कम इसीलिए करना है आपको क्योंकि वो 50% में चल नहीं पा रहा है, तो आपका पैसा नहीं बच पा रहा है। तो वहाँ पर आप जैसे मान लीजिए हमने 30% वॉन्ट्स के लिए रखते हैं, तो उस 30% में आप थोड़ा उसको, जो 30% के बजाय आप उसको 15% में कर लीजिए और 15% पैसे को वहाँ से बचाने की कोशिश कीजिए। अब ये 15% पैसा जो 30% में से कैसे बचेगा वो हम आगे वाले पॉइंटों में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर हमें कम कैसे करना है। अब ये घर के लिए तो मैंने बताया है कि आप ज़रूरी नहीं है कि महंगे फ्रूट खरीद के लाइए, आप थोड़ा सस्ता भी ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मटर 80 रुपये केजी है अभी तो हम उसको 80 रुपये केजी की ही मटर खाएंगे। आप उसमें मतलब थोड़ा ला सकते हैं। ये है कि आप उसमें ज़्यादा की जगह लाने के लिए थोड़ा ला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी आपको महंगे वर्जन लगते हैं उनके आपको सस्ते वर्जन ढूंढने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो मिनिमम अमाउंट कमाते हैं, ज़्यादा नहीं कमाते हैं। उन्हीं लोगों के मुझे जो है कमेंट आते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि घर के खाने को प्राथमिकता दें। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आज भी भले ही वो कम कमा रहे हैं लेकिन हफ्ते में रेस्टोरेंट जाना हो गया या फिर बाहर का फास्ट फूड खाना हो गया, ये उनको बहुत पसंद आता है। और ये देखो, मिनिमम सी बात है, एक सबको ही पसंद आता है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को नहीं समझाया जा सकता, तो बच्चों के लिए हम एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट से जा रहे हैं, 10-20 रुपये तक तो ठीक है। अगर जैसे मान लो कि हर संडे को 500 रुपये हम एक रेस्टोरेंट में गंवा देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उस 500 रुपये को खर्च रेस्टोरेंट में खर्च ना करके उससे घर में सामान लाया जाए और घर में वो खाना बनाया जाए, तो घर में ज़्यादा दिन तक टिकेगा। अगर एक महीने में वो 2,000 रुपये हम किसी रेस्टोरेंट में खर्च करते हैं हर संडे को, क्योंकि एक महीने में 4 संडे होते हैं, तो वो 2,000 रुपये की ग्रोसरी अगर हम घर में लाएंगे तो वो पूरे एक महीने चलेगी और हमारा खर्च भी बचेगा। तो आपको इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले घर के खाने को प्राथमिकता दीजिए। घर में आप चाहे तो नया खाना बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, उसको आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। सारा परिवार अच्छे से मिल के खाएगा तो वो
खुशी ही अलग होगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि लंबी दूरी तय करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़रूर करें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर जगह मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए। हाँ, थोड़ा मोड़ा आपकी ऑफिस थोड़ी दूर है तो आप बाइक से दूरी तय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको अभी कहीं और जाना है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना है आपको, तो वहाँ पर आप अपनी फोर व्हीलर लेकर ना जाएं, ये चीज़ तय है। आजकल देखिए फोर व्हीलर सबके पास होती है और आप अपनी फोर व्हीलर लेके जाएंगे। मैंने देखा है, मैं खुद दिल्ली से ट्रैवल करती हूँ, अपने घर तक जाने में मुझे कम से कम 3,000 रुपये का डीजल डलवाना पड़ता है गाड़ी में। और इसी को मैं ट्रेन से जब जाती हूँ तो ट्रेन से जो है हम 4 लोग, मुश्किल से 500 रुपये लगते हैं, 500 रुपये में चारों लोग पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे कम से कम 2,500 रुपये की एक साइड से बचत हो रही है और वो दोनों साइड से आने जाने का खर्चा ये समझ लीजिए कि हमारी 5,000 रुपये की बचत हो जाती है इसमें बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है। अपनी गाड़ी है कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है कि जो हमें गाड़ी से जाना ही पड़ेगा तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लंबी दूरी अगर ऐसे तय करनी है और आपके पास टाइम है तो आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। अगर ऐसे महीने में या फिर 2 महीने में आप 1-2 बार भी जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये 10-20 हज़ार रुपये हमारे बच सकते हैं। अच्छा, नंबर 4 आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर लोन चल रहा है, लोन जल्दी चुकाएं, कैसे चुकाएं, इसके बारे में भी पूछते हैं। क्योंकि हर किसी को अलग अलग वीडियो देना मतलब नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या है कि लोन की ईएमआई को कम करें। आपके जो भी लोन आपने लिया है उसमें जो ईएमआई कट रही है उस ईएमआई को आप कम करा दीजिए। अब जो आप ईएमआई में जो पैसा कम कराएंगे ना, तो उस पैसे को आपको क्या करना है कि लोन के अमाउंट में अलग से जमा करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी किसी लोन की ईएमआई 17,000 कट रही है, तो वहाँ पर उस 17,000 को आप क्या कीजिए, 10,000 ही कर दीजिए। 10,000 महीने में कटेंगे, उसमें टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा आपका। और वहाँ पर जो 7,000 रुपये बचेंगे आप उसको अलग से अमाउंट, हर महीने अमाउंट आप उसको, जो आपने मिनिमम अमाउंट जो वो बैंक से लिया हुआ है आप उसमें डायरेक्टली पे करेंगे। तो आपकी ईएमआई खुद ब खुद कम होती जाएगी। उसमें होता क्या है कि जब हम लोन की ईएमआई 17,000 भर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हम ब्याज जमा कर रहे हैं, उसमें अपनी जो भी हमारी ईएमआई बन रही है उसकी, जो भी हमने अमाउंट लिया था तो उसका ब्याज ज़्यादा कटता है और आपका जो जो अमाउंट हमने लिया होता है उसकी तरफ पैसा कम कटता है। तो वो पैसा हमने जो अमाउंट लिया है बैंक से उसमें भरेंगे तो वो ब्याज जल्दी कम होगा। तो ऐसे करके हमारी लोन की ईएमआई खुद ब खुद जल्दी कम होती जाएगी। ठीक है, आपको ये करना है। अब 5वां पॉइंट आता है कि अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, बहुत से लड़के या लड़कियां होते हैं, क्या होता है पता है ना, वो पढ़ने के बाद में ये सोचते हैं कि हमें 20-22 हज़ार का जॉब मिल जाएगा और हमारे लिए इनफ हो जाएगा। अगर आपने 22 हज़ार का जॉब सोचा है और समझो आपको 22 हज़ार का जॉब मिल चुका है, तो आप फिर क्या करते हैं, उसके बाद अलग से कमाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आप वहीं पर इनफ कर लेते हैं। क्योंकि हमने तो 20 हज़ार का सोचा था, अगर हमें 22 हज़ार का मिल गया तो और 2 हज़ार का ज़्यादा मिल रहा है। तो इसीलिए आपको अपनी आय को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आय बढ़ेगी तभी तो हमारे खर्चे और खर्चों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आपको आय बढ़ानी है और खर्च कम करना है और अपनी सेविंग बढ़ानी है और पैसा सेव करने के बाद में आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं और एक कल जो संडे है कल वीडियो आने वाला है, मैं बताऊंगी आपको कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट आते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, तो उसको हमारे साथ साझा कीजिए। तो मैंने एक सीरीज बनाऊंगी इसके लिए, मैं कल एक फर्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तब से उसमें आप सबसे पहले समझेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, और बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट आते हैं कि बच्चों की फ़ीस बहुत बढ़ गई है तो एक साथ में इतनी फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक राय है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की फ़ीस स्कूल की महीने में मतलब 1,000 है और वो 3 महीने में जैसे फ़ीस भरी जाती है ना, क्वार्टरली भरी जाती है बच्चों की फ़ीस। जैसे एक महीने में मान लीजिए आपके बच्चों की फ़ीस, मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है कि 3,000 भरी जाती है एक बच्चे की 3 महीने की। तो आप 1-1 हज़ार पर मंथ निकाल कर रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा और आप तीसरे मंथ में उसकी फ़ीस आराम से भर सकते हैं। अब वो ये तो 1,000 मैंने अमाउंट लिया था, आपका कोई भी अमाउंट हो सकता है, आप ऐसे करके पे कर सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर किसी के काम में आ सकती है ये वीडियो तो इसको शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।